आखिर सीधी बाई सा गायब किन्ने हुए है, क्योंकि जनता के बीच दिखण भी को लाग रही है, आगे चुनाव आने लाग रही है। बीजेपी के सागे सागे कांग्रेस को के महत्व रही कितनी मानना होगी बार स्थान में भ्रष्टाचार को जो को खुली लूट होने लाग रही है, पटवारियों लेके तहसीलदार एसडीएम और ऊपर के अधिकारियों तक जगह बंदर। अच्छा, आरएलपी ने कितो मान रही हो? आरएलपी हुए या दूसरी कोई पार्टी। राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर की आगे जिया चुनाव आने लाग रही है। राजस्थान विधानसभा 2023 भी राजनीतिक है बापी काफ़ी गर्म होने लाग रही है। अब बीकानेर पूर्व की बात करांगा, अपने सागे है सुरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। हम पूरा परिचय भी लांगा हाँ और सागे सागे अब बताऊँगा कि बीजेपी है जगह पूरी ताड़ है जगह ठोक रही है। सुरेंद्र सिंह जी पे सब पहला तो राम राम। राम राम। आपनो पूरा परिचय का ही? मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत पॉलिटिकल वर्कर के रूप में पिछले 20-25 साल हूँ बीकानेर में काम करने लाग रहे हूँ। बीकानेर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट करी, डूंगर कॉलेज में छात्र राजनीति करी, कई छात्र आंदोलन लड़िया। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा है बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हो, राष्ट्रीय टीम में काम करो, बीजेपी जिले में उपाध्यक्ष रहे हो और लंबे टाइम हूँ पार्टी संगठन में काम करता करता बीकानेर में रहते हुए प्रो पीपल काम, लोगों के बीच में मिलना जुलना और राजनीतिक काम कहने की बजाय सामाजिक काम कहना ज़्यादा उचित रूप से पब्लिक के बीच में काम करूँ। मतलब यहाँ से अगर आप बात करें तो राजस्थान पूरे मत अब बातचीत कर सका खुला? बिल्कुल, बात तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कर सका, हमें कर तकलीफ है। तो अच्छा, आप बीकानेर की अगर बात करें तो सब पहले दाई रहेगी। अगर पूर्व की आप बात करें तो सीधी बाई सा है और एक चीज़ है काफ़ी टाइम मैंने भी होगी देखता और काफ़ी चीज़ एक फैक्ट होने लग रही है कि आखिर सीधी बाई सा गायब किन्ने हुए है, क्योंकि जनता के बीच दिखण भी को लाग रही है, आगे चुनाव आने लाग रही है। देखो, हर पॉलिटिकल वर्कर को काम करने को तौर तरीकों अलग तौर तरीकों है। सिद्धि कुमारी जी को काम करने को तौर तरीकों अलग है। पब्लिक को कनेक्ट तो है ही, इसी बात को नहीं कि पब्लिक को कनेक्ट को नहीं, पर निश्चित रूप आज के टाइम में लोगन जितनी नेता के रूप में जितनी जरूरत हो रिक्वायरमेंट हो बिंग वास्ते बंगन मन लागे को नहीं बस खुद बतासी कि बन समय की उपलब्धता है या को नहीं या बंग रुचि को काम है या को नहीं मैं खुद ज़्यादा बढ़िया तरीके में बात न बता सके। अच्छा, बीकानेर की अगर आप बात करें तो विचारधारा देखा तो बीकानेर की आज सड़क का जगह नाला बन रहा है क्या है। अभी काली बारिश आई खतरनाक, तो अब बात करें तो कोट गेट के मात कर जाना नदी आ गई, अरबियों बाना पर सूर सागर खन कर देखा तो नदी आ गई है। तो बीकानेर या हालात क्यों है? क्योंकि बाद में निगम की अगर बात करें तो बीजेपी है जगह महापौर है। देखो रामस्वरूप जी, ये 60-70 साल हूँ इस शहर को वास्तव में कोई धनी दौरी को नहीं है। मैं बात बार बार मीडिया के माध्यमों को और हमारी पब्लिक मीटिंगों में कहूँ, इस शहर ने 60-70 साल में जगह भी लीडरशिप मिली है वहाँ इस शहर ने मरण वास्ते छोड़ दिया है। इस शहर में न तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ढांचो है, न सड़क है, न सीवरेज है, न नाली है, न सड़क है। कंपेरेटिव दूसरा शहर देखा आप बीकानेर डिवीज़न हेडक्वार्टर है और राजस्थान का जगह दूसरा डिवीज़न हेडक्वार्टर है, जोधपुर है, कोटा है, जयपुर है, अजमेर है। मांग स्थिति देखा तो बड़ी शर्मनाक स्थिति आपने लीडरशिप पर आवे। कहाँ इस 60-70 साल में इस शहर ने आगे बढ़ाने के बजाय इन मारने को, इन ख़त्म करने को काम करो है। वो पिछले 4 साल में कोटा में 5000 करोड़ रुपया का काम हुआ है। बीकानेर में कोई 50 करोड़ रुपया का काम कराना, 500 करोड़ का काम कराने की भी सोची को नहीं। निश्चित रूप में जिम्मेवार पुअर पॉलिटिकल लीडरशिप है। अच्छा, बीकानेर की अगर बात करें तो बार बार बजट होने लग रही है, बार बार वो काम है जो को टेम्परेरी करने लग रही है, बार बार पेशू है जो को बर्बाद होने लग रही है। राजस्थान में आज़ादी के बाद में बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी को शासनकाल में वसुंधरा राजे जी की सरकार में 200 करोड़ रुपया का काम होया। पहली बार बीकानेर को स्वरूप नजर आयो, सड़क चौड़ी हुई, चौड़ा होया, शहर को सौंदर्यकरण हो, सूर सागर की समस्या हल हुई और भी जगह शहर की जरूरी समस्याओं में हल हुई। वसुंधरा जी के दूसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में फिर इस शहर की जगह एक बड़ी समस्या है जो कि रेल लाइन की समस्या भी, समस्या का समाधान का रास्ता खोलिया, एलिवेटेड रोड बनाने की प्लानिंग करी, NHI भी बजट पास कर दियो, लेकिन बिन रोक दियो गयो। स्थानीय जगह लीडर है बीडी कल्ला साहब धरने पर बैठ गया और कुछ लोग कोर्ट चला गया, तो शहर को विकास अवरुद्ध कर दियो। पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार रही है, 4.5 साल हो गया भी रेल लाइन की समस्या ने समाधान करने खातर एक कदम ही आगे कौन बढ़िया। और तो और पूर्व और पश्चिम दोनों विधानसभाओं में
जो फर्क आयो है सोतेलो व्यवहार करो है में बीकानेर पूर्व की कोई सड़क पर काम को नहीं, सीवरेज जकी नई डली है वह पूरी तरह धस गई है, सड़कों की हालत बहुत खराब होगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो में दोनों विधानसभा में रात दिन को फर्क आ सी। निश्चित रूप में शहरी क्षेत्र होने के कारण लोगों का काम धंधा के कारण इतनी जागरूकता को नहीं, वह कोई बड़ो जन आंदोलन कौन दिखे। लेकिन आप बात तय मानो कि जगह डंगू पूर्व की सीट के सागे सोतेलो व्यवहार करो बिंगो जवाब जनता निश्चित रूप में देवेगी। एक बात करा तो एक थे दावो भी करिया हो पूर्व तैयारी करने को, तो जनता का आगे इसी के मांग रहा है क्योंकि आजकल आप देखा तो वादा बहुत ज़रूरी है, फिर पार्टी ने भी विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है, तो के टारगेट ले चाहिए? रामस्वरूप जी, हर पॉलिटिकल आदमी कोई न कोई विजन के साथ काम करे और मना अलग है कि जो पूर्व वेस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान में नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर है, ज़मीन बहुत उपजाऊ है, पानी है, रिच मिनरल है, इनके बावजूद भी वेस्टर्न राजस्थान को डेवलपमेंट जगह लेवल पर होना चाहिए वो विषय हो को नहीं। मैं एक बात बार बार कहूँ कि बीकानेर सिंगापुर क्यों कौन बन सके। सिंगापुर बनाने वाला आदमी भी सिंगापुर बनाने खातिर कोई सपनों देखे हो सी, विजन देखे हो सी और उन पर काम करे हो सी। बीकानेर में भरपूर संसाधन है, बीकानेर में जगह लोग है वहाँ पूरी दुनिया में आपको मेधा को, आपकी बुद्धि को, आपको क्षमता को लो मनवाए हुए, तो इस वह सारी चीज़ें इस शहर वास्ते आप क्यों कौन कर सका। मेरो मानना है कि बीकानेर में आधारभूत जो ढांचो है, सड़क को, नाली को, सीवरेज को, वो बढ़िया तरीके में विकसित होना चाहिए। बीकानेर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खातर बड़े स्तर पर काम होना चाहिए। कृषि जगह एग्रीकल्चर में जुड़ेड़ा उद्योग है प्रोसेसिंग का, भाई अठे आपने अठे यूनिट लागनी चाहिए। एजुकेशन को बड़ो इंस्टीट्यूट बीकानेर में बनना चाहिए। लंबे टाइम वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड चलने लग रही है। मैं लोग बार बार हर स्टेज पर भी बात ने बहुत मजबूती के साथ उठाऊँ कि बीकानेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। बीकानेर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बिन भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दर्जो मिलना चाहिए। ड्राई पोर्ट खोलना चाहिए। हाई कोर्ट बेंच की डिमांड लंबे टाइम चलने लग रही है। जोधपुर हाई कोर्ट में सब ज़्यादा जगह केसा की पेंडेंसी है, बीकानेर डिवीजन के लोगों की केसा की पेंडेंसी है। गंगानगर में रहने वाला आदमी, हनुमानगढ़ में रहने वाला आदमी, बज्जू में रहने वाला आदमी, लूणकन से खाजवाड़ा बैठे हुए आदमी, बिन भी आपके केस वास्ते जोधपुर जाने की आवश्यकता क्यों पड़े। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच क्यों को नहीं बन सके। ये सब चीज़ें संभव है और संभव जद हो सी जद जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति हो सी, जनप्रतिनिधि काम करने की इच्छा शक्ति हो सी और भी विजन हो सी। तो मैं सारा विजन के सागे एक विकसित बीकानेर के संकल्प के सागे बीकानेर में राजनीति करने को सपनों देखूं, काम करने की इच्छा शक्ति रखूं। अच्छा, राजस्थान की अगर आप बात करें तो राजस्थान को जो मरु प्रदेश आने लग रही है, इन वास्ते आंदोलन भी चलन लग रही है कि अलग राज्य बनावा है। तो आप अगर जो बात करें तो मरु प्रदेश को जो पश्चिमी इलाको है राजस्थान में, अगर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अब इन इलाके में देखें तो एक तो क्रूड ऑयल बहुत है, बीऊ बाद में जिप्सम है वो भी बहुत है, कोयलो है वो भी बहुत है, बजरी है वो भी बहुत है। बीऊ बाद लाइट की अगर ऊर्जा की बात करा तो सौर ऊर्जा है वह भी क्षेत्र में ही पश्चिमी में लगने लग रही है। लेकिन जटे तक आप बात करा तो सारो जो इन्फ्रेशन है या फिर आप बात करा इनकम को जो सोर्स है वो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एरिया में है, लेकिन फिर भी वो एरिया पिछड़ू है। मैं आपने पहली भी यह बात कही, मेरे को पूरा जो वेस्टर्न राजस्थान है वो मिनरल में रिच है, भरपूर प्राकृतिक संसाधन भगवान बहुत मेहरबानी करी है आपने पूरे इलाके पर, लेकिन बिंगो उपयोग बिंगो जो लाभ अपने इलाके में मिलना चाहिए वो कौन मिलने लग रहे हो। बीकानेर और पूर्व पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर पर रहने वाला है, विपरीत परिस्थितियों में अपना लोग जीवन यापन करे, रेगिस्तानी इलाको है। ये पूरे इलाके में विशेष पैकेज मिलना चाहिए। पूरे बॉर्डर पर आप लोग पश्चिमी सरहद पर बैठे हैं, अपना लोग देश की रक्षा खातिर में एक फौज के साथ कंधों कंधों मिला के खड़े है। तो निश्चित रूप में एक क्षेत्र को विकास जो होना चाहिए। अठों जितनी रॉयल्टी सरकार ने मिल रही है, अठों जितो टैक्स सरकार ने मिलने लग रही है, पूरो क्रूड को जो नयो सोर्स आपने अठे डेवलप विकसित हुए है, पोटास आपने अठे की संभावना अठे नज़र आई है। खेती जगह IGNP नहर के कारण जो है 9 जिला में भरपूर खेती हुई है और दूसरा संसाधन भी आपने अठे भरपूर है, हर दृष्टियों से भरपूर है। इनके सागे सागे आपने लोगों की क्षमताओं भी बहुत भरपूर है। दुनिया के विकसित देशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान का लोग आपका चाहे टेक्नोलॉजी को क्षेत्र हुआ है, चाहे व्यापार को क्षेत्र हुआ है, चाहे सर्विस सेक्टर हुआ है, हर क्षेत्र में आपको लो मनवाए हुए है। तो निश्चित रूप में इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पूरे इलाके की जी लीडरशिप है माँ इलाके पर कभी ध्यान दियो को नहीं। अगर ये इलाके की के विकास के विजन के साथ इलाके पर फोकस करो जाए तो निश्चित रूप में वो दुबई बन सके,
हांगकांग बन सके और सिंगापुर बन सके। अच्छा, अभी आप थोड़ी अगर राजस्थान लेवल की बात करना तो आगे चुनाव आने लाग रहा है, तो भी मैं आप बात करा तो बीजेपी के सागे सागे कांग्रेस को के महत्व रही कितनी मानो अभी बार जगह 4.5 साल के अशोक गहलोत जी शासन काल रहे हुए इम आम आदमी अपना आपने ठगियो लूटेड़ो महसूस करने लाग रहे है। किसाना की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आगे नेता राहुल गांधी जी जो वादो करो 4.5 साल में भी वादा पूरा करने की दिशा में अशोक गहलोत जी सरकार कोई काम कौन करो। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। जेके डंगू गैंगवार की घटना बढ़ रही है, जेके डंगू गुंडा और अपराधी आम आदमी ने परेशान करने लग रहे हैं। लोग बहुत दुख तकलीफ में हैं। और आगे जगह 200 मुख्यमंत्री राजस्थान में बन गया, 200 एमएलए कैंडिडेट्स ने जी लूट की छूट अशोक गहलोत जी दी है। और हर कांग्रेस के कैंडिडेट ने चीफ मिनिस्टर जगह जगह पावर दे दिया। राजस्थान में भ्रष्टाचार को जो खुली लूट होने लग रही है, पटवारियों लेके तहसीलदार एसडीएम और ऊपर के अधिकारियों तक जबकि बंदर बाट आन लोगों करी है, जो माफिया संगठित माफिया को स्ट्रक्चर आन लोगों खड़े कर दियो। तो राजस्थान का लोग जब वोट देने को मौका आवेगो ये अशोक गहलोत की सरकार ने उखाड़ फेंकेगा। और हमारे कहने की आवश्यकता को नहीं, राजस्थान सरकार का मंत्री कहने लाग रहा है कि एक गाड़ी में बैठने जीता एमएलए भी बच्चा को नहीं। राजस्थान में निश्चित रूप हूँ नरेंद्र मोदी जी के संकल्प ने पूरा करने वाली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप में आने वाला 5 साल राजस्थान का विकास खातर, राजस्थान का डेवलपमेंट खातर नया प्रतिमान स्थापित होगा। अच्छा, आरएलपी ने कितो मान रहे हो? आरएलपी हुए या दूसरी कोई पार्टी हुए, वोट कटुआ पार्टियां हैं। वे कोई न फायदो दे सके, कोई नुकसान दे सके। कोई एक व्यक्ति की, एक परिवार की पार्टी के कारण कोई न तो बांग लोगों की कोई आइडियोलॉजी है और न बांग कोई ग्राउंड पर वर्क है जगह ना आप कह सका। हाँ ठीक है, कोई कठी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जाति के आधार पर, कठी कोई दूसरा इशू के आधार पर वे लोग चुनाव लड़ा ले सी, लेकिन मन लागे कोनी के राजस्थान में बांग कोई बड़ो महत्व रही। एक सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। 2017 के मई 18 के आसपास है 500 और 1000 का नोट बंद किया मोदी जी की कालो धन इकट्ठो हुआ। बीहू बाद के मई आप बात करा तो बीहू बाद में मोदी जी अभी क्यों गए हर किसान के वर्ग के खाते में 15-15 लाख रुपया। बीहू बाद की मई अभी 2000 का नोट बंद हुआ है, तो बी टाइम भी तो कालो धन दिखो को नहीं गयो और अभी 2000 का नोट बंद किया है। तो इनको किसाना मत है बेन नुकसान पहुंचेगो या फिर आप बात करा तो जगत अंदर 2-2000 का नोट दिखने ही को लाग रहा जगह काला धन जमा करिए बांग मत फर्क पड़ेगा। रामस्वरूप जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने पहले 2013 में हिंदुस्तान दुनिया की 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था आई और पिछले 9 साल में भारत की जी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। और 2047 को नरेंद्र मोदी सरकार को संकल्प है कि 2047 तक भारत दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो सी। इकोनॉमी को जगह सुधार भारत में होया है, वह अपना आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जगह अंकन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए बजट में हर साल जके डंगू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर राशि बढ़ाई गई है। कठोर आर्थिक फैसला कराया गया है। वहाँ सब कठोर आर्थिक फैसला, अनुशासित आर्थिक फैसला, वहाँ सब लोग फैसला के बदौलत देश में आर्थिक उन्नति का नया द्वार खुलने लग रहा है। नोटबंदी के पीछे जो उद्देश्य हो वो उद्देश्य बहुत पवित्र हो सके बिंग कठे बिंग इम्प्लीमेंटेशन में कोई छोटी बड़ी चूक रहेगी हुए, लेकिन कोई बिंगो कोई बड़ो नेगेटिव इफेक्ट को नहीं आयो, न कोई उद्योग पर आयो न व्यापार पर आयो। और जगह दंगू भारतीय अर्थव्यवस्था तेजियों वृद्धि कर रही है। दुनिया का विकसित देशों के सामने जो चैलेंज खड़े कर रही है भारत इंडियन इकोनॉमी, वो अपना आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक ताकत के रूप में उभरने लग रही है और एक बहुत तेजियों आर्थिक ताकत के रूप में उभरने लग रही है। तो निश्चित रूप में आई बात पर विश्वास करो कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि तेज गति में बढ़ने लग रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और देश की दशा बहुत सुधरेगी, बहुत अच्छी स्थिति में देश आने। 2000 की अगर बात करूँ तो आम किसान वर्ग के आसपास के हाथ में देखने को नहीं मिले। अरे अभी बात करें तो टाइम है जो 5-6 महीना दिए, तो जो कि ब्लैक मनी है तो 5-6 महीना में आराम है जो कि चेंज हो सके। देखो 2000 नोट बंद करने के पीछे न तो कोई ब्लैक मनी को उद्देश्य है न कोई दूसरा उद्देश्य है। रिजर्व बैंक रेगुलर कुछ नोट बंद करे और कुछ चालू करे, तो बिंग पीछे रिजर्व बैंक को निर्णय है। और भी कोई जनरल दैनिक जीवन में आम आदमी के जीवन पर कोई न तो कोई नेगेटिव प्रभाव नजर आने लग रहा है। एक सामान्य फैसला है, नोट चेंज होना है, बड़ा नोटा की आवश्यकता जगह भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाले लोग है मान लगे उसी कि बड़ा नोट की आवश्यकता कौन नहीं, तो बिन बंद कर दियो। कोई बहुत बड़ी घटना है कौन यहाँ।
तो आपने सगे बीजेपी हूँ जो कि पूर्व बीकानेर पूर्व तैयारी करने लग रहे सुरेंद्र सिंह जी, वे आपने सगे, लेकिन थारी के कुछ राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।